सुना ही नहीं, वास्तव में आप अभिमानी भी हैं और साथ साथ में आपकी स्मरण शक्ति भी कम पड़ गई है। जो आप, और ठीक है क्यों ना हो, राक्षस राज जो ठहरे, आप पहचानने से इनकार कर रहे हैं। पहचान भी दिला देता हूँ। वली पुत्र 1200 हो, सुतोल्लोक से आया हो, और सुतोल्लोक को तो आप भी भली भांति जानते हैं। जानते हैं? अच्छा, हाँ वही तो आप वही जहाँ तुम्हें पकड़ लिया था वही। तो आप बाणासुर हैं? हाँ। वाह महाशय। अब रही बात बोलने की, तो विधेयराज ने ये अधिकार दिया है मुझे, इस समाज के बीच में बोलने का अधिकार दिया है। कोई अनीत, कोई दुस्साहस नहीं होगा। ठीक कह रहे हो राजा बलि के पुत्र बाणेश। सुन बाणेश, सुन बाणेश, है बेशक अभिमान तुझे, बकता है बेकार क्यों सिखलाता है ज्ञान को। अरे गेंद के समान कैलाश को उठा लिया, नंदी गढ़ उमा सहित शंकर भगवान को। आज तो यहाँ पर धनुषी अकेलो है, कहते हैं लंकेश कोई नहीं है शान को। मैं रावण रणबंका नहीं, काल की है शंका, है सोने की लंका सब विदित जहान की। वो लंकेश यहाँ ये बता रहे हैं कैलाश को उठा लिया। मैंने भी सुना है एक रावण है लंकाधीश, जिसने कहीं जाकर कैलाश को उठाया था। अरे कैलाश के हिलते ही दृष्टि पड़ी शंकर की, तब पैर के अंगूठे से दक्षा दबाया था। दबते ही पहाड़ दबी अंगुलियां दशानन की, तब आनंद की क्रांति चरण मचाया था। अरे रूप राम और ही चैत्यों का सच्चा हाल आकर के नाद महर्षि ने सुनाया था। सुनो बाणेश, सुनो लंकेश, तुम जिस रावण को कह रहे हो, मैं वह रावण नहीं। कौन हो? कौन रावण हो? मैं अभी तुमने कहा है कि पैर के अंगूठे को तक्षक को दबाया था, तो मैं वह रावण नहीं हूँ। कौन रावण हो? और तुमने ये भी कहा है कि एक रावण को बाली ने कांख में दबाया था, तो मैं वह रावण नहीं। अच्छा, और कौन हो? मैं सुनाता हूँ कि मैं कौन रावण हूँ। सुनिए बलि नंदन, थोती बातों से क्यों व्यर्थ में राय बढ़ाएगा। मैंने तो मायावी 9 रावण, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 नहीं 6 नहीं 7 नहीं 8 नहीं 9 रावण। मैंने तो मायावी 9 रावण इच्छा से स्वयं बनाए थे। वे लोग प्रपंची रूपों में अपना स्वरूप दिखलाया था। उन 9 रावण में से एक गया बाली के घर, उसने कहीं कांख दबाया था। वह लाश छोड़कर फौरम दीवाना लंका को आया था। बाणेश, ये शेर कहां से सीख करके आ गए? ये शेर सीख लिया तुमने? बाणेश, ये शेर है, ये शेर किसी ने लिख मारा कि रावण बाली की कांख रहा। ये कांख शब्द का सरल अर्थ अमर कोश है, भाग रहा। मैं वह रावण नहीं हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलो मानता हूँ आप बाली की कांख में नहीं, वो रावण नहीं है। सुतोल्लोक में पकड़े गए वो रावण नहीं है, इन सब में से नहीं है। अब मैं बताता हूँ आप कौन रावण है। सागर पार तैसो गयू नारी विंदता देखत भयू। जब सागर को पार करके तुम गए और नारियों को पकड़ा, कहा? श्वेतद्वीप में। श्वेतद्वीप में नारियों के समूह को देखा, उनसे कहा कि जाओ अपने पतियों के पास, उनसे कहो लंका से राक्षस राज रावण आए हैं और उन्हें पकड़ के अपने धाम को ले जाऊंगा। सुनत बचन एक जठर निशानी, धाय शरण गई गगन उड़ानी। उनमें से एक बूढ़ी औरत आई, उसने तुम्हारे पैर को पकड़ा और पकड़ के आकाश में ले गई। वो वहीं से पटक दिया। क्या तुम वो रावण हो? हो जाएगी अंधेरी लाल भादों की, ये काली घटा घनघोर हो जाएगी। भागने लगेंगे, छोड़िए आसन्न पार्षद। साजी रंग भोग जल पूरा दिखाएगी, सूझेगी ना गैल छल, सतियन छल जाएगी। रूप राम माखल ने पाल भी मरेंगे हाथ, गुस्से में भक्ति यदि बाणा सुर की चढ़ जाएगी। सुनो बाणासुर, सुनो लंकेश, मैं समझ रहा कि राजा विदेह ने
तुम्हें थोड़ा सा पद दे दिया। पद क्या दे दिया कि सुनो गुरु भाई, इस धनुष यज्ञ के सभासद तुम्ही हो, इस कार्य को तुम्हें संभालना है, तो तुम्हें अभिमान आ गया। संभालना है। वाह बड़े, अरे सभासद बनाया तुम्हें, तो सभासद वो होता है जिसकी नर्म वाणी हो, जो शीलवान हो। तुम्हें तो अभिमान आ गया, तुम मुझे नहीं जानते हो। तो सुन लीजिए बाणेश, एक बार बाणेश सौरभेर के फुहारे चले, सभी दमदमाए पर्दा फट जाए, साय साय करती चलेंगी 49 पवन, टूटेंगे सितारे, गगन प्रलय मच जाएगा, रूप राम मैथिली प्रदेश विध्वंस होगा। अगर दशकंदर का दिमाग कुछ नहीं होगा, कुछ होने वाला मैं कहता हूं होगा। युद्ध की ख्वाहिश, युद्ध की ख्वाहिश तो निकाल इस मिथिला से बाहर। अरे अभी तेरा खून पी जाऊंगा भूला खैरी बनकर। फकत ब्राह्मण समझ मैंने तुझे बचाया है। अरे दीवाना हो गया बिल्कुल, दिल में ना संकट आया है। पिड़े के मेघ छा जाएंगे, छिपेंगे चांद और तारे। अरे जमी से आस मटक, हिलेंगे भूमि सारे, भागेंगे वीर शहजादे शान सवत कई। अरे जनक की मान मर्यादा मिटेगी और नौत की। आता क्रोध है लेकिन जबरन ठहर जाता हूँ, रहम दिल होना चाहे यही शिव से मनता हूँ। मंगल में अमंगल ना हो किंतु पुत्री का स्वयंवर है। अरे रूप की है लेखनी, तो मैं ना तो बुद्धि है और ना पावर है। बाड़े, तू मेरे सामने एक बच्चों जैसी बात कर रहा है। तू मुझे नहीं जानता है कि मैं दशानन दशग्रीव 10 भार कंचन नगरी का स्वामी हूँ, और मेरी करनी क्या है सुन लीजिए। कि जग जाहर है करनी मेरी, देखभाल जानते हैं सारे, सत्य देवता करते हैं वो रण अंधर मुझसे हारे। अरे बाड़े, जो काल सभी को खाता है और मुझको शीश नभाता है, इंद्र भरे पानी मेरा पवन बहोरी लगाता है। 10 बार शीश काट मैंने अग्नि में चढ़ाई दिए, दुनिया में विजय पताका को मैंने ही फहराया है। मैं वह रावण हूँ। अरे पिलापी बहुत क्रोध को दिखावे आज। अरे तेरे का मैत्री मिलाऊंगा, रानियां मरेंगी तेरे शोक में छाती पीट, सिगड़ी गलंक खोद सिंध में बहाऊंगा। आवे से शंकर पिलंक यदि रक्षा है, अरे एक भी न मारूंगी सुरेश को थकाऊंगा, पाऊंगा आसन प्रकाशन यमाई, तो आज दूध का दूध और पानी का पानी पहुंचाऊंगा। बाणेश, तू मुझे नहीं जानता, आखिर मैं क्या हूँ कि नित्य नए पुष्पों की माला बना के इंद्र, नित्य नए पुष्पों की माला बना के इंद्र बैठता हूँ, तब मुझको पहनाता है। पहरा प्रभा को पहरा दे, धारे चंद्र छत्र वेद ब्रह्मा पर सुनाता है। बैठता हूँ पुष्पक विमान पर, तब रूप राम थर थर थर्राता है। विश्व का विधाता मही, सुखदाता मही, विश्वरूपा के अंश में रावण मतवाला। क्यों टीके मार रहा है? आवेंगे ना काम कुंभकर्ण मेघनाथ, जिनका तुम्हें भरोसा है, तुम्हें बड़ा घमंड है ना अपने भाई और पुत्रों पर। आवेंगे ना काम कुंभकर्ण मेघनाथ, जिनका तुम्हें भरोसा है। अरे तुम्हारे शोक माय शीश पटकेंगी मंदोदरी रानियां, मारू ये गदा घुमाए तो टूक टूक होवे तुम्हारी ये खापड़ियां। मैं जानता हूं तुम तो अभिमानी हो, तुम मंगल में अमंगल कार्य ही करते हो, लेकिन नहीं, ये वारासुर नहीं चाहता कि यह अमंगल हो, इसलिए तुम अपने अभिमान पर हो। अरे गुरु मेरे का धनुष है और सीता पुत्री समान, इसलिए लाचार है ये वारासुर बलवान। अगर भगवान शंकर का धनुष न होता, सीता पुत्री के समान न होती, तो ये वारासुर तुम्हें दिखा भी देता कि बल किसे कहते हैं और पौरुष किसे कहते हैं, समझे? अरे बाणेश,
ये देखो वीर योद्धा, ऐसे वीर योद्धा नहीं कहलाते हैं जो पीठ दिखाकर भाग जाए। अरे बाड़े से मिथिला से नहीं निकलते तो तुम यहां जीवित नहीं रह पाते। मैं किस लिए यहां आया था और क्या करने लगा, तो फिर कहां जाऊं, किसके पास जाऊं? वाह, यहां तो दिव्य मूर्ति विराजमान है। आइए राघव, मेरे पास आइए। कहिए दशानंद सग्रीव, आपने हमें किस लिए याद किया? हे दशानंद सग्रीव, मैंने तुम्हें इसलिए याद किया कि जो मेरा लक्ष्य था वह मेरे सामने आ गया। जिस लिए इस मिथिला में आया था, आज वह छवि सलोनी मेरे आंखों के सामने है। रही बात ये कि मैंने तुम्हें बुलाया है कि राम इधर आओ, तो मैंने इसलिए बुलाया है कि इस समय मैं तुम्हारी मस्तक देखना चाहता हूं। कहो तो देख लो। अवश्य दशानंद, आप प्रकांड विद्वान हैं, आप हमारी मस्तिष्क रेखा देखिए और हमारे जीवन के बारे में बतलाइए। क्यों नहीं, राम मेरी तरफ देखिए। वाह राम, मैंने तुम्हारी मस्तक रेखा में जो कुछ देखा है